evening everyone. This is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ देखा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट whom. So let's see the use of whom. Whom is also used to refer to person. जैसा कि हमने हु के यूज़ में देखा था उसी तरह से whom का यूज़ भी persons के लिए किया जाता है. The help was given by the man whom many consider to be insensitive. क्या मतलब इस सेंटेंस का कि उस इंसान को जिसको कि सभी इनसेंसिटिव समझते थे हेल्प उसी ने की है. हेल्प वॉज गिवन बाय द मैन. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसिव सेंटेंस है एंड हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि whom का यूज जो है द मैन के लिए हुआ है एंड द मैन मीन्स द पर्सन. सो अगेन लेट मी रीड इट. द हेल्प वॉज गिवन बाय द मैन whom many consider to be insensitive. Now the next one. There was only one girl from whom I took help. ओनली वहाँ पर एक ही लड़की थी वहाँ पर ओनली एक ही लड़की थी जिससे मैंने हेल्प ली थी. अगेन whom का यूज़ गर्ल के लिए हुआ है एंड गर्ल इज़ द एंटीसीडेंट ऑफ whom. गर्ल इज़ अ पर्सन. वी यूज़ whom एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन. हम जब भी कभी यूज़ करते हैं whom का तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि whom जो है वह सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट है या एक प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है whom रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. यानी किसी भी सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि who का यूज़ एक्सक्लूसिवली सब्जेक्ट के लिए होता है ग्रामेटिकली, बट स्पीकिंग में हम whom को who से रिप्लेस कर देते हैं आजकल और हम whom की जगह ऑब्जेक्ट के लिए भी या ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी who का यूज़ करते हैं, बट ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा या ऑब्जेक्टिव केस के लिए हमेशा whom का यूज़ किया जाता है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. दिस इज द बॉय टू whom they talked. यह वो लड़का है जिससे वो बात कर रहे थे. नाउ इफ़ यू विल सी, बॉय कुछ नहीं कर रहा है, वो बात कर रहे हैं. बॉय ने कुछ नहीं किया है, दैट्स वाई वो बात करते हैं तो दे सब्जेक्ट है और बॉय से बात करते हैं इसलिए बॉय ऑब्जेक्ट है. दैट्स वाई whom का यूज़ जिसके लिए हुआ है whom का यूज़ बॉय के लिए हुआ है और बॉय इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है न कि सब्जेक्ट. द नेक्स्ट वन. दिस इज द स्टूडेंट टू whom they were searching. यह वह स्टूडेंट है जिसे वो ढूंढ रहे थे. Here you can see they were searching. The student was not doing anything. वो कुछ नहीं कर रहा था, वो उसको सर्च कर रहे थे. स्टूडेंट खुद कुछ नहीं कर रहा था बट दे जो है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और स्टूडेंट हमारे सब्जेक्ट का सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. तो हियर यू कैन सी कि whom का यूज़ हमने ऑब्जेक्ट के लिए किया न कि सब्जेक्ट के लिए. द नेक्स्ट एग्जाम्पल. मिसेस माथुर टू whom I gave the bag is watering the plants. मिसेस माथुर जिसको कि मैंने बैग दिया था वो पेड़ों को पानी दे रही थी. तो बैग मैंने दिया था. याद रखिए यहाँ पर मिसेस माथुर भी काम कर रही हैं. शी इज़ ऑल्सो वाटरिंग द प्लांट्स बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लॉज जिसमें कि मैंने whom का यूज़ किया है. जब मैंने whom का यूज़ किया है तब मैं कह रही हूँ आई गेव द बैग. इस क्लॉज में मिसेस माथुर कुछ नहीं कर रही हैं. इस क्लॉज के लिए मिसेस माथुर एक ऑब्जेक्ट की तरह हमने इन्हें यूज़ किया है. मिसेस माथुर टू whom आई गेव द बैग. मिसेस माथुर जिनको मैंने बैग दिया है. शी इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. दैट्स वाई जब हमने मिसेस माथुर को यूज़ किया whom के लिए
तब हमने ये ध्यान दिया कि मिसेस माथुर यहाँ पर इस क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही हैं। अब ऊपर दिए हुए एग्जाम्पल भी एक बार रिपीट करते हैं। द हेल्प वॉज गिवन बाय द मैन whom many consider to be insensitive। फर्स्ट थिंग जो सोचने की है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्लॉज है वो पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट्स वाई मैन यहाँ पर इस क्लॉज का भी ऑब्जेक्ट है। एंड मैनी कंसीडर टू बी इनसेंसिटिव, जो दूसरे लोग हैं वो कंसीडर कर रहे हैं, मैन कुछ नहीं कर रहा है। सो whom का यूज एक ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है। द नेक्स्ट वन, देयर वॉज ओनली वन गर्ल फ्रॉम whom आई टुक हेल्प। हेल्प मैंने ली है, गर्ल ने नहीं। गर्ल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रही है जो कुछ नहीं कर रही है। आई टुक हेल्प, दैट्स वाई आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज, दिस इज द लेडी अबाउट whom मिस्टर गुप्ता वॉज टॉकिंग। Mr. Gupta was talking. That's why Mr. Gupta is the subject. But the lady is talking about. That's why lady is the object of the sentence, जिसके लिए हमने whom का use किया है। I hope you understood कि जब भी कभी हम whom का use करते हैं तो वह हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है और persons के लिए किया जाता है। But as I told you, in speaking language, we have replaced the whom by who now। अब हम whom की बजाय who का यूज करते हैं इन फॉर्मल लैंग्वेज में, बट ग्रामेटिकली whom is the correct form for the objective case। Let's see the next use। whom is used for both defining and non-defining clause। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि हु का यूज भी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों क्लॉजेस के लिए होता है, उसी तरह से हुम का यूज भी डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग दोनों क्लॉजेस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहित टू हुम यू कॉल्ड बिफोर इज कमिंग शॉर्टली। हियर मोहित इज कमिंग शॉर्टली, यह एक कंप्लीट सेंटेंस है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। Just to add something extra information, it is written to whom you called before. That's why this is the non-defining clause and is separated with the help of commas। जब भी कभी हम non-defining clause का यूज करते हैं तब हम उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं, because non-defining clause is non-essential part of the sentence। Now the next one, Janak whom you usually called a coward is going to fight this battle। जनक जिसको तुम जनरली एक डरपोक कहते थे, अब वो एक बैटल लड़ने, एक युद्ध लड़ने जा रहा है। हियर यू कैन सी जनक इज गोइंग टू फाइट दिस बैटल, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। दैट्स वाई whom you usually called a coward is an additional information and non-defining clause। Now let's see the next one। Sharma sir, whom you requested for my tuitions, is ready to give me regular lessons। शर्मा सर जिसको तुमने मेरे ट्यूशन के लिए रिक्वेस्ट की थी, अब वो मुझे रेगुलर पढ़ा रहे हैं, रेगुलरली लेसन दे रहे हैं। सो शर्मा सर is ready to give me regular lessons is the complete sentence, but to add something extra, that is written whom you requested for my tuition, and this is a non-defining clause। Now the next one, this is the student to whom they were searching। यह वो स्टूडेंट है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। Here we cannot say that this is the student and the sentence is not finished। The second clause, that is whom they were searching, is essential information to complete the sentence। That's why it is a defining clause। And the next one is, this is my friend with whom I went to the market। ये मेरा दोस्त है जिसके साथ मैं मार्केट गया था।
इफ आई विल से दिस इज माई फ्रेंड, इस सेंटेंस में जब मैं दिस इज माई फ्रेंड कहती हूँ तब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती, इसलिए विद whom I went to the market is necessary और essential information to complete the sentence, और इसीलिए इसे हम डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं। एंड एज पर द रूल डिफाइनिंग क्लॉज लिखते वक्त हम उसे कॉमा से सेपरेट नहीं करते हैं, बट नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को लिखते वक्त उसे कॉमा से सेपरेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट यूज ऑफ who. Next use of whom is we use whom as the complement of the preposition. We put preposition before whom. Compare with that of who. If you remember, who में हम कभी भी preposition को immediately who के पहले नहीं रखते थे, बल्कि क्लॉज के एंड में रखते थे। हमेशा preposition का यूज़ क्लॉज के एंड में किया जाता था, न कि who से जस्ट पहले। बट whom के साथ यह एकदम अपोजिट रूल है और हमें प्रिपोजिशन का यूज़ जस्ट whom के या इमीडिएटली whom के पहले करना रहता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। माई फ्रेंड विथ whom I live in this room is also from my village. Here you can see विथ का यूज़ whom के जस्ट पहले किया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग? मेरा दोस्त जिसके साथ मैं इस रूम में रहता हूँ वो मेरे ही गांव का है। सो माई फ्रेंड विथ whom आई लिव इन दिस रूम। यहाँ पर विथ का यूज़, विथ इज़ अ प्रिपोजिशन, और विथ का यूज़ whom के जस्ट पहले किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। साहिल टू whom they awarded is the best writer of our college. साहिल जिसको उन्होंने अवार्ड दिया है वह हमारे कॉलेज का बेस्ट राइटर है। सो टू दैट इज़ अ प्रिपोजिशन और उसका यूज़ whom के जस्ट पहले किया गया है। दिस इज़ द मैन टू whom they praised all the time. ये वही इंसान है या ये वही आदमी है जिसकी वो हर वक्त तारीफ करते रहते हैं, और टू का यूज़ whom के जस्ट पहले किया गया है। नेक्स्ट, मार्था अबाउट whom I told you is coming soon. मार्था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो जल्दी ही आ रही है। सो यू कैन सी अबाउट का यूज़ whom के जस्ट पहले किया गया है। देन द नेक्स्ट वन, जॉय from whom we get all these information is working for the company. जॉय जिससे कि हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिली है वो इसी कंपनी में काम करता है। सो फ्रॉम का यूज़ whom के जस्ट पहले किया गया है। सो हियर वी हैव सीन दैट इफ वी विल कंपेयर विथ who, देन वी विल सी दैट whom में प्रिपोजिशन का यूज़ इमीडिएटली whom के पहले किया जाता है, जबकि जब हम who की बात करते हैं तब प्रिपोजिशन का यूज़ क्लॉज के एंड में किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन, now the next one. It is important to know that we use whom in informal language or in writing. जनरली whom का यूज़ हम राइटिंग या इनफॉर्मल यूज़ के लिए या इनफॉर्मल लैंग्वेज के लिए किया करते हैं, बट व्हेन इट इज़ अबाउट स्पीकिंग मोस्टली who is used instead of whom in the objective form or when the person is the object of the clause. ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब इनफॉर्मल लैंग्वेज या स्पीकिंग की बात होती है तब whom की जगह हम who को रिप्लेस कर देते हैं, whom को रिप्लेस कर देते हैं who से। और कब? जबकि सेंटेंस को हम एंटीसीडेंट हमारा ऑब्जेक्ट होता है।
Let's see some examples. The girl for whom you asked is a good painter. Here you can see that girl is not doing anything. You are asking about that. Although girl is a good painter, but अगर हम हमारा मेन जो क्लॉज है हम क्लॉज की बात करें तो who you asked, whom for whom you asked, जिसके लिए तुमने पूछा, that's why you is the subject but the girl is not doing anything, that's why girl is the object of the sentence. इसलिए हमने girl के लिए whom का यूज किया है. But in informal language we can say the girl who you asked for is a good painter. बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने की कि जब हमने whom का यूज किया था तो प्रिपोजिशन पहले आया था और सेंटेंस बना था द गर्ल फॉर whom यू आस्क्ड. लेकिन जब हमने हु का यूज किया है तो प्रिपोजिशन क्लॉज के एंड में चला गया है. द गर्ल हु यू आस्क्ड फॉर इज अ गुड पेंटर. सो आई होप यू हैव टेकन केयर ऑफ दिस रूल कि प्रिपोजिशन का यूज हमेशा whom में whom से पहले और who के लिए क्लॉज के एंड में होता है. एंड हियर वन मोर थिंग दैट वी आर जस्ट लर्निंग कि हु का यूज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है जो कि सिर्फ इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सोना टू whom you gave the keys has forgotten them in the car. To whom you gave the keys. Who gave the keys? You gave the keys. सोना ने कुछ नहीं किया, चाबियां तुमने उसे दी. That's why Sona is the object. You is the subject. And we have used preposition before whom. So the sentence is Sona to whom you gave the keys has forgotten them in the car. लेकिन इनफॉर्मल लैंग्वेज में यानी कि स्पीकिंग में हम इसे ऐसे पढ़ेंगे. सोना who you gave the keys has forgotten them in the car. सोना जिसको कि तुमने चाबियां दी थी वो उसे कार में भूल गई है. यहाँ पर हमें टू को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ओमिट किया जा सकता है. दैट्स वाई द सेंटेंस विल बिकम हु यू गेव द कीज हैज़ फॉरगॉटन देम इन द कार. सो हियर वी हैव सीन कि जब भी कभी इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात होती है तब हु का यूज़ किया जाता है whom की जगह ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स के लिए. बट इन ग्रामेटिकली अगर हम बात करें प्रॉपर ऑफिशियल लैंग्वेज की या फॉर्मल लैंग्वेज की तब हमें whom का यूज़ ही करना होता है. ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए हमेशा whom का यूज़ करते हैं. Let's see the next examples and the next use of whom. Now we are going to see the confusion between who and whom. It is really very common to get confused between the use of who and whom. But what should we do? To avoid the confusion, we should use he or him at the place of who or whom. यानी he, she, it जो सब्जेक्टिव फॉर्म है उसका यूज़ हमें who के लिए करना चाहिए और him, her जो जितने भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसके लिए हम who का यूज़ करके उसे रिप्लेस करके हम अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज सोहेल who or whom went to Kerala is appointed the CEO of the company. अब हमें अगर जानना है कि इस सेंटेंस में who का यूज़ होगा या whom का यूज़ होगा तो हम who या whom को he या him से रिप्लेस करके देखते हैं. तो पहले मैं इसे रिप्लेस करती हूँ him से. him went to the Kerala. क्या ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा? him whom को मैंने रिप्लेस कर दिया him से. him went to the Kerala. that would be wrong. इसलिए मैंने who को रिप्लेस किया he से और अब सेंटेंस बना he went to Kerala and that is absolutely correct. इसलिए मुझे पता चला कि इस सेंटेंस में मुझे whom का नहीं who का यूज़ करना है. और एक और बात जो ध्यान देने की है कि कौन गया है? सोहेल गया है केरला. दैट्स वाई सोहेल इज द सब्जेक्ट. सो लेट मी रीड इट अगेन. सोहेल
who went to Kerala is appointed the CEO of the company. Now let's see the next one. Sohail, to who or whom they appointed the CEO of the company, went to Kerala. ये सेम सेंटेंस है, बस कहने का तरीका अलग होने की वजह से हु और हुम का यूज भी बदल गया है. अब अगर मैं इसे ही से रिप्लेस करके कहती हूँ टू ही दे अपॉइंटेड द सीईओ, तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा. टू ही दे अपॉइंटेड बिल्कुल गलत होगा. द करेक्ट आंसर इज दे अपॉइंटेड हिम. तो यहाँ पर हुम को रिप्लेस कर सकते हैं हम हिम से. दैट्स वाई जो करेक्ट यूज है वो हु का ना होकर हुम का होगा और सेंटेंस बनेगा सोहेल टू हुम दे अपॉइंटेड द सीईओ ऑफ द कंपनी वेंट टू केरला. नाउ द नेक्स्ट वन. गिव दिस प्राइज टू मोहित हु और हुम डिजर्व दिस. अब अगर मैं कहती हूँ हिम डिजर्व्स दिस तो दैट वुड बी रॉन्ग. ही डिजर्व्स दिस दैट इज करेक्ट. दैट्स वाई यहाँ पर यूज होगा हु का न कि हुम का. द नेक्स्ट वन. मोहित, टू हुम और टू हु दे गेव द प्राइज डिजर्व्स दिस. अब मैं इसे रिप्लेस करती हूँ ही से. ही दे गेव द प्राइज, दैट इज रॉन्ग. बट इफ आई विल से दे गेव द प्राइज टू हिम, यानी उन्होंने उसे प्राइज दिया. हिम इसको रिप्लेस करता है, इसलिए हम यहाँ पर whom का यूज करेंगे. एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बी मोहित टू whom they gave the prize deserves this, ना कि who. Now let's see the next one. Some more examples to remove the confusion between who and whom. The person who or whom is honest is respected. Here you can see he is honest. The main thing is who is honest, and I have replaced who with he. He is honest. That is correct. That's why I can understand कि यहाँ पर whom की बजाय who का यूज होगा. The next one. The person to whom they awarded is very brave because they awarded him. Him यहाँ पर आएगा, इसलिए whom का यूज होगा न कि who का. तो हमें क्या करना है, जब भी कभी कंफ्यूजन हो तब हमें ही या हिम से उसे रिप्लेस कर देना है. इवन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो शी या हर भी हो सकता है, इट या इट्स भी हो सकता है. दैट यू हैव टू सी कि हम उसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं. अगर हम सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस कर रहे हैं तो हु का यूज़ होगा, और ऑब्जेक्टिव केस से रिप्लेस कर रहे हैं तो हुम का यूज़ होगा. लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. मिस्टर कृपाल, for whom or who they thought has left is still in the office. यहाँ पर एक ट्रिकी सेंटेंस है ये. आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही करेक्ट हैं. लेट मी रीड फर्स्ट फॉर whom. मैं whom के साथ इसे पढ़ती हूँ. मिस्टर कृपाल, for whom we thought has left is still in the office. We thought for him that he has left. यानी हमने उसके बारे में सोचा था. मिस्टर कृपाल ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने उनके बारे में सोचा था कि उसने ऑफिस छोड़ दिया है, वो घर चले गए हैं, लेकिन वो अभी भी ऑफिस में है. या फिर मैं हु का यूज़ करूँ. मिस्टर कृपाल हु वी थॉट हैज़ लेफ्ट इज स्टिल इन द ऑफिस. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वी थॉट दैट ही हैज़ लेफ्ट. तो यहाँ पर मिस्टर कृपाल ने भी काम किया है छोड़कर जाने का. तो हम हु का भी यूज़ कर सकते हैं और हुम का भी यूज़ कर सकते हैं. मिस्टर कृपाल फॉर हुम वी थॉट हैज़ लेफ्ट, ये भी करेक्ट है. मिस्टर कृपाल हु वी थॉट हैज़ लेफ्ट, ये भी करेक्ट है. तो इस तरह से कुछ ट्रिकी सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा सेंटेंस हम करेक्टली लिख सकते हैं. बट अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो फॉर हुम इज़ बेटर यूज दैन हु. यहाँ पर फॉर हुम का यूज़ ज़्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू हु. एनीवे, so today we have learned about the use of whom and we have tried to remove our confusion between who and whom.
In our next lecture, we will learn about some other relative pronouns. Till then, do more practice. Have a nice day. Jai Hind everyone.